दोस्तों नमस्कार। मैं शिरीष अग्रवाल, ओनर ऑफ हाई पॉली प्रिंट्स। पिछले 12 सालों से हम डिजिटल प्रिंटिंग फील्ड में काम कर रहे हैं और विगत 4 वर्षों से हम लोगों ने HP इंडिगो मशीन लगा करके एल्बम प्रिंटिंग सेगमेंट में भी काम शुरू किया हुआ है। हम लोगों की जो सबसे बड़ी इस समय समस्या है वो ये है कि हम लोग डिजिटल प्रिंटिंग ही समझते हैं और मशीन के बारे में डिफरेंशिएशन हम लोगों के बीच में नहीं है। HP इंडिगो मशीन की क्या खासियत है और कोनिका मशीन की क्या दुश्वारियां हैं या क्या उसमें प्रॉब्लम्स है, इस विषय पे हम लोगों का ज्ञान थोड़ा सा कम है, जिसकी वजह से हम लोग कभी कभी अपने एल्बम्स को बिना HP इंडिगो के मशीन के प्रिंट कराए हुए हम लोग कोनिका से मशीन से प्रिंट करा करके संतुष्ट होते हैं और हमको लगता है कि एल्बम अब ऐसे ही प्रिंट होता है। मेरा कहना है दोस्तों कि जब तक आप इंडिगो मशीन का प्रिंट और कोनिका मशीन के प्रिंट के बारे में डिफरेंशिएशन को नहीं समझेंगे, तब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा कि आप उसी रेट में अच्छे प्रिंट की जगह पे आप कोनिका मशीन से प्रिंट करके एल्बम्स को प्राप्त कर रहे हैं। अब मैं कुछ चर्चा करना चाहता हूं कि ये इंडिगो प्रिंट एक्चुअली होता क्या है और वेडिंग एल्बम को हमेशा क्यों HP इंडिगो मशीन से ही प्रिंट कराना चाहिए, इस विषय में मैं थोड़ा सा चर्चा करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा इससे आपका भी ज्ञान थोड़ा सा इंक्रीज करे, जिससे कि आपको ये लगे कि इंडिगो प्रिंट और कोनिका प्रिंट मशीन में बेसिक क्या फर्क होता है। अब बेसिक ये समझिए कि डिजिटल टेक्नोलॉजी, ये तो आप सभी को मालूम है कि ये 4 कलर से प्रिंट होती है, लेकिन इंडिगो मशीन में अब 7 कलर प्रिंटिंग का ऑप्शन प्रोवाइड हो गया है, जिसमें कि लाइट सियान, लाइट मैजेंटा और लाइट ब्लैक को इंट्रोड्यूस किया गया है इंस्टेड ऑफ 4 कलर्स सियान, येलो, मैजेंटा एंड ब्लैक। इससे मिलाकर के ये 7 कलर की मशीन बनती है और 7 कलर से जहां पे जिस तरीके के कलर का वाइब्रेंसी चाहिए होता है वो इंडिगो में मिलता है। दूसरी खासियत क्या है, इंडिगो मशीन बेसिकली लिक्विड इंक से प्रिंट करती है। इलेक्ट्रो इंक टेक्नोलॉजी जिसको कहते हैं, और चूंकि ये लिक्विड फॉर्म में होता है और कलर गैमेट को बहुत ही सटीकता से उभार करके आपके सामने प्रस्तुत करता है, जिससे कि आपको अपने फोटोग्राफ में डिफरेंस ऑफ कलर और कलर का जो वाइब्रेंसी है वो सामने आ जाती है। आपको ये जानकारी होगी कि जो डिजिटल इंक प्रिंट करती है वो आपस में एक दूसरे से केवल 4 कलर से ही मल्टीपल कलर का रिप्रेजेंटेशन होता है, और ये 4 कलर, जब ये 7 कलर 4 कलर आपस में मिक्स होते हैं तभी ये मल्टीपल कलर के रिफ्लेक्शन आते हैं। ये टेक्नोलॉजी बड़ी टिपिकल है, थोड़ा सा इसके समझाने में समय लगेगा। अगर आपको चाहिए होगा तो हम इस विषय पे भी एक वीडियो बना देंगे कि कैसे वो इंक्स कैसे सेपरेट होकर के, कैसे मिक्स होकर के और डिफरेंट मल्टी कलर रिप्रेजेंटेशन देती है। चूंकि लिक्विड इंक होने से इसमें पेपर के ऊपर आपस में इंटरमिक्सिंग ऑफ इंक्स बहुत ही प्रॉपर तरीके से होता है, और जिसकी वजह से जो कलर चाहिए होता है वही कलर सामने आता है। इसके अगेंस्ट में जो डिजिटल टेक्नोलॉजी से दूसरी मशीन है, जैसे कोनिका या अदर मशीन्स हैं, उसमें पाउडर इंक यूज होता है, और पाउडर होने की वजह से वो आपस में मिक्स घुल मिल नहीं जाता है, एक के ऊपर एक डिपॉजिट होता है, और लिक्विड में एक दूसरे से मिक्स हो जाता है। तो डिफरेंस कैसे आप इसका क्रिएट पता कर सकते हैं? अगर आप प्रिंट को छुएं तो हल्का सा आपको प्रिंट के ऊपर उभार मिलेगा,
और लिक्विड इंक टेक्नोलॉजी से या इंडिगो से मशीन से प्रिंट किया हुआ एकदम बिल्कुल पेपर पे आपको स्मूथ प्रिंट मिलेगा। तो चूंकि टोनर एक दूसरे से प्रॉपर मिक्स नहीं होता है, इंक एक दूसरे से प्रॉपर मिक्स हो जाती है, इसलिए इंडिगो मशीन का प्रिंट कंपैरेटिवली बहुत ही बेटर और बहुत ही सही माना गया है एल्बम प्रिंटिंग के। अब आजकल की जी टेक्नोलॉजी के हिसाब से इंडिगो प्रिंट और कोनिका प्रिंट के रेट में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं हो गया है। तो आप कभी भी इस बात को मत ध्यान में रखिए कि इंडिगो प्रिंट अगर जरा सा भी एक आध रुपए की भी कॉस्ट पड़ती है, लेकिन उससे आपकी क्वालिटी बहुत ऊपर जाती है। इंक चूंकि पेपर के अंदर में सबमर्ज हो जाता है और पाउडर इंक पेपर के ऊपर रहता है, तो इससे प्रिंट की ड्यूरेबिलिटी में भी फर्क आता है। इंडिगो प्रिंट जो प्रिंट है, इंडिगो प्रिंट से जो प्रिंट होता है वो पेपर, वो फोटो ज्यादा दिन तक ड्यूरेबल होता है इन कंपैरिजन टू पाउडर इंक। एक क्वालिटी और है इंडिगो में और डिजिटल में डिफरेंस। इंडिगो मशीन में हम लोग इंडिगो मशीन को 9 डिग्री टेम्परेचर पे पानी की सप्लाई करते हैं। ठंडा पानी ही इंक को पेपर के ऊपर डिपॉजिट करने में मदद करता है, जबकि और डिजिटल मशीनों में ये फ्यूजर से पेपर के ऊपर इंक होता है। इंक को जब फ्यूजर मशीन के ऊपर टेम्परेचर 150 डिग्री टेम्परेचर के ऊपर से गुजारते हैं तो वो फ्यूजर इंक को फिक्स कर देता है, और वो फिक्स ऐसे करता है कि उस टोनर में चूंकि वैक्स की परसेंटेज ज्यादा होती है, और वो फिक्स ऐसे करता है कि उस टोनर में चूंकि वैक्स की परसेंटेज ज्यादा होती है, इसलिए वो वैक्स आपस में डिसॉल्व होकर के और पेपर के ऊपर जम जाता है। दूसरी चीज क्या हो गई, अगर आप नंगे प्रिंट को, बिना लैमिनेशन किए हुए प्रिंट को हाथ से अगर खुरचेंगे तो इंडिगो प्रिंट निकलेगा नहीं और पाउडर कोटेड इंक वहां से अपनी जगह छोड़ देता है। दोस्तों, यही बेसिक डिफरेंस होने की वजह से इंडिगो और कोनिका मशीन के में प्रिंटिंग क्वालिटी में डिफरेंस आता है। और हम लोग 7 कलर से मशीन से प्रिंट कर रहे हैं इंडिगो से, तो कलर में बहुत ही ज्यादा शार्पनेस, उभार, डिफरेंशिएशन और जो बारीक विवरण है वो सटीक रूप से प्रिंट होकर के आपके सामने आता है। मेरे ख्याल से आपको इस विषय पे थोड़ी जानकारी हो गई होगी। आगे भी हम आपको और जानकारी देते रहेंगे कि इंडिगो और कोनिका प्रिंट में क्या डिफरेंस होता है। धन्यवाद।